सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सिंथेसिस की क्लास पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग ध्यान रखें, आज का सेशन जो होगा हम लोगों का बहुत मज़ेदार होने वाला है। आप लोग सभी अपने दोस्तों को कनेक्ट करिए, आप लोग सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हम लोग बात करते हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट करेंगे। आज का जो सेशन है, सेशन थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बात करें हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी होंगे। उन सब को आप लोग मेरी क्लास में रहिए, एक भी कन्फ्यूजन, एक भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हो सकता है इस सेशन को मैं 2 भागों में डिवाइड कर दूं। आगे की बात करते हैं भाई, हम लोग तो बात कर सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से एक कंपाउंड सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में आ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब हम लोग आ रहे हैं तो हम लोगों को कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि जो हम लोगों का कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होगा वो हम लोगों का सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनेगा। थोड़ी बातें ध्यान रखें, पुरानी बातें लेकर के आ रहा हूं आपको। क्लाउजेज वाले सेशन आप लोगों ने देखा नहीं है तो वो लोग आप लोग जरूर देख लें कि ये किसके थ्रू कनेक्ट होगा भाई। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्टेड होगा। और आपको पता है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं हम लोगों के, वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होते हैं और जो क्लाउजेस होते हैं वो हम लोगों के डिपेंडेंट क्लाउज होते हैं। पुरानी बातें वापस एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ भाई। कौन से क्लाउज होते हैं? डिपेंडेंट क्लाउज। और आप लोगों को पता है कि डिपेंडेंट क्लाउज हम लोगों के 3 पार्ट्स में डिवाइड है भाई। और 3 पार्ट्स जो है उन पर हम लोग अगर बात करें तो उन पर हम लोग बात कर सकते हैं कि वो हम लोगों के जो होंगे, एक हम लोगों का जो होता है वो होता है नाउन क्लाउज के रूप में कन्वर्टेड। एक हम लोगों का जो होता है एडजेक्टिव क्लाउज के रूप में कन्वर्टेड। एक हम लोगों का जो होता है वो होता है एडवर्ब क्लाउज के रूप में कन्वर्टेड। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर एक बार फिर से पढ़नी पड़ेंगी। डियर स्टूडेंट्स, आप क्या सोचते हो कि वो चीज़ें वहाँ खत्म हो गई? नहीं, ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर एक बार फिर से पढ़नी पड़ेंगी और हम लोग इनको एक एक करके पढ़ते हैं। कहने का मतलब हम लोगों का जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा वो एक नाउन की फॉर्म में हो सकता है, एक नाउन की, दिखेगा नहीं ये पेन, एक नाउन के फॉर्म में हो सकता है। एक हम लोग बात करें एडजेक्टिव के फॉर्म में हो सकता है। बात करें हम लोग तो एक एडवर्ब के फॉर्म में भी हो सकता है। इन बातों का ध्यान रखते हैं और हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सेशन लंबा होने वाला है, ध्यान रख लेना इस चीज़ को। हो सकता है तो मैं इसको 2 पार्ट्स में ज़रूर डिवाइड कर दूंगा। एक में नाउन ले लेंगे हम लोग, एक में हम लोग एडजेक्टिव ले लेंगे, लेकिन एडवर्ब के लिए एक अलग से सेशन लेने वाला हूँ भाई मैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंटिन्यू। यस, तो हम लोग किस तरीके से कनेक्ट करेंगे? तो बात करें हम लोग तो नाउन के रूप में पहले तो हम लोग यूज करें बाय यूजिंग अ नाउन क्लाउज। नाउन क्लाउज का यूज करके या नाउन को एज अ कंजंक्शन के रूप में कन्वर्ट करके हम लोग एक सेंटेंस को सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नाउन को मैंने बताया था आपको कि 5 रूपों में हम लोग पढ़ते हैं। एक बार मैं आप लोगों को फिर से याद दिलवा देता हूँ कि हम लोग नाउन को पढ़ रहे थे अब तक एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे थे हम लोग। नाउन को हम लोग पढ़ रहे थे एक
एक ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग पढ़ रहे थे भाई। नाउन को हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट केस में हम लोग पढ़ रहे थे इसको भाई। ये सारी चीज़ें क्लाउज वाली हैं, क्लाउज वाला सेशन नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें आप लोग। कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन के रूप में हम लोग इसको पढ़ेंगे भाई। ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन या प्रपोजिशन बोलते हैं इसका राइट प्रोनाउंसिएशन तो। और बात करूं आप लोगों से, लास्ट बात करूं तो मैं बात कर सकता हूं केस अपोजिशन टू अ नाउन। हम लोग पढ़ सकते हैं इसको भाई, अपोजिशन टू अ नाउन। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इन 5 रूपों में, इन 5 तरीके से पढ़ते हैं। एक नाउन को पढ़ते हैं भाई। किसको पढ़ते हैं? एक नाउन को हम लोग ये 5 फॉर्म में पढ़ते हैं। नाउन को हम लोग पढ़ते हैं ये 5 फॉर्म्स में। तो ध्यान रखेंगे हम लोग इसको, हम लोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट भी डियर स्टूडेंट्स हम लोगों के पास में 2 होते हैं। एक तो हम लोगों के पास में होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं यहाँ पर। एक तो हम लोगों के पास में जो होगा वो होगा भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक हम लोगों के पास जो होगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो हम लोगों को रिप्लाई दे व्हाट का वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हमको रिप्लाई दे whom का वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हैं। एक कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि क्लास 12th तक बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं है तो हम लोगों को शायद कम समझ में आए। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ अ नाउन, और 5 फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। इसको सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी पढ़ेंगे, अपोजिशन के रूप में भी पढ़ेंगे, और हम लोग इसको प्रपोजिशन के फॉर्म में भी पढ़ेंगे। लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स से हम लोग इसको और अच्छे ढंग से क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे भाई। तो हम लोग बात कर सकते हैं यू आर अ टीचर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एज अ सब्जेक्ट। जो फर्स्ट फॉर्म है हम लोगों की उसके जैसे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट फॉर्म में हम लोग बात करते हैं। सब्जेक्ट जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें हम लोगों के लिए हु का रिप्लाई देता है, और ध्यान रखें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले जो भी होगा वो कहलाएगा हम लोगों का सब्जेक्ट। इन बातों का ध्यान रखेंगे और हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं। यस, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं यू आर अ टीचर इट इज नॉन टू ऑल। यू आर अ टीचर इट इज नॉन टू ऑल। ध्यान रखें हम लोग, पहला सेंटेंस है यू आर अ टीचर इट इज नॉन टू ऑल। तुम एक टीचर हो, ये सबको पता है। क्या पता है? कि तुम एक टीचर हो। तो सबको क्या पता है? कि तुम एक टीचर हो। तो हम लोग इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। यस, तो हम लोग इसका जो आंसर है वो लिख सकते हैं दैट यू आर अ टीचर, दैट यू आर अ टीचर। दैट ले लिया हम लोगों ने भी, ठीक है। तो इट की जगह पर लिखा हम लोगों ने दैट यू आर अ टीचर इज नॉन टू ऑल। कॉमा लगा देंगे, इज नॉन टू ऑल। कॉमा लगाने की वैसे जरूरत तो नहीं है भाई। यू आर अ टीचर इज नॉन टू ऑल। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें एक फाइनाइट वर्ब आ चुकी है भाई, ठीक है ना? ओके, और एक ये फाइनाइट वर्ब आ गई है, यानी कि एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब आने पर हम लोगों का सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है। ये हम लोग इजी वे में जानते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग एक दो भाई। पवन इज अ स्मार्ट बॉय।
एक एग्जाम्पल और है भाई, पवन इज अ स्मार्ट बॉय, ले लो सीधे, स्टूडेंट पर नहीं जाए। पवन इज अ स्मार्ट बॉय, पवन इज अ स्मार्ट बॉय, एवरी टीचर नोज दैट, एवरी टीचर नोज दैट। ठीक है, आंसर हम लोग लिखते हैं इसका भाई। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर तो ये जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, इससे पहले जो ये आ रहा था ये सब्जेक्ट का पार्ट कर रहा था भाई। किसके रूप में आ रहा था? सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो बात कर सकते हैं एवरी टीचर नोज दैट, एवरी टीचर knows that Pawan is a smart boy. Pawan is a smart boy. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब बात कर सकते हो पवन के बाद में एक फाइनाइट वर्ब ये आ रही है और एक फाइनाइट वर्ब ये आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो सेंटेंस होगा ये सेंटेंस हम लोगों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो रहा है। सबसे पहले हम लोग नाउन को एज अ सब्जेक्ट के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें या नेक्स्ट फॉर्म पर अगर हम लोग जाएं तो हम लोग बात कर सकते हैं नेक्स्ट फॉर्म पर हम लोग जाएं तो हम लोग बात कर सकते हैं कि इसको हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट भी ले चुके हैं, सब्जेक्ट के रूप में भी ले चुके हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो वी टोल्ड यू येस्टरडे, एक एग्जांपल और लिखिए आप लोग भाई, वी टोल्ड यू येस्टरडे, वी टोल्ड यू येस्टरडे, you should believe on it, you should believe on it, you should believe on it। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं भाई, इंक चेंज कर देता हूं। यस, तो हम लोग बात करते हैं यू मस्ट बिलीव ऑन वॉट, यू must believe on what we told you yesterday, what we told you yesterday। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर सकते हैं इस सेंटेंस में कि भाई यहाँ पर जो यूज हुआ है अगर उसकी हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर बिलीव क्या आ गई है? वर्ब, और वर्ब के बाद में क्या आ गया है? प्रपोजिशन। क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स? प्रपोजिशन। तो ये जो हम लोगों का होगा नाउन क्लॉज का पार्ट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट टू प्रपोजिशन वाले जो पार्ट है उसका ये एक एग्जाम्पल होगा। हम लोग एक इसका ये एग्जाम्पल देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो बात कर सकते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, पूर्वा हैज ऑलवेज हेल्प्ड यू, पूर्वा हैज ऑलवेज हेल्प्ड यू, पूर्वा is always helped you, that's the truth, that's the truth। यस, आंसर लिखते हैं इसका भाई हम लोग, तो आंसर लिख सकते हैं इसका भाई कि the truth is that
द ट्रुथ इज दैट, ये जोड़ देंगे हम लोग। पूर्वा हैज ऑलवेज, पूजा हैज ऑलवेज हेल्प्ड यू, हेल्प्ड यू। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब कि इसके रूप में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है। इसके बाद में हम लोगों के पास में ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इस कॉम्प्लीमेंट में एक वर्ब भी है, इसलिए इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब बोल रहे हैं। तो चौथा हम लोगों का रूल यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, एक लास्ट एग्जाम्पल जो है केस ऑफ अपोजिशन इन अ नाउन। जब बात करें हम लोग, जब एक नाउन के बाद कॉमा लगाकर उसको डिफाइन करने वाला या उसके बारे में बोलने वाला दूसरा नाउन जो है वो लगा देते हैं, फिर कॉमा लगा करके पूरा सेंटेंस लिख देते हैं। अ साइक्लोन हैज रेवेज्ड द आंध्रा कोर, लिखिए। एक एग्जाम्पल है भाई, लास्ट है, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं। अ साइक्लोन हैज रेवेज्ड, अ साइक्लोन हैज ravaged, a cyclone has ravaged the Andhra coast, the Andhra coast, a cyclone has ravaged the Andhra coast, the news is true, the news is ट्रू। इसको हम लोग इसका आंसर लिखते हैं, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसका आंसर भाई? तो आप लोग देख सकते हो, इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं द न्यूज दैट, द न्यूज दैट। अब ये पूरा पार्ट हम लोग ले लेंगे। अ साइक्लोन हैज ravaged द आंध्रा कोस्ट। अब आंध्रा कोस्ट भी, द आंध्रा कोस्ट क्या रह गया लास्ट में? इज ट्रू। कहने का मतलब ये है, दोनों को हम लोगों ने एक साथ में लिख दिया। द न्यूज इज दैट अ साइक्लोन हैज रेवेंज्ड द आंध्रा कोस्ट इज ट्रू। तो हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली, एक साथ में। अपोजिशन का मतलब होता है एक पास पास लेकर के आना। हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में देखा भी है, अपोजिशन का मतलब है पास लेकर के आना। किसको? एक नाउन को दूसरे नाउन के पास लेके आना अपोजिशन कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग एक सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज का यूज करके कर सकते हैं। नाउन क्लॉज एज आई हैव टोल्ड 5 फॉर्म्स में हम लोग पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में हम लोग पढ़ रहे थे, प्रपोजिशन के रूप में हम लोगों ने पढ़ा, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम लोगों ने पढ़ा है, और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा एक केस हो अपोजिशन के रूप में, तो भी हम लोग इसका यूज करते हैं। आई होप दैट विल बी क्लियर। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम लोग भाई। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं हट जाता हूँ एक बार, फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर सेकंड, नंबर बी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके। नंबर सेकंड जो है वो हम लोग बात कर सकते हैं बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके भी हम लोग एक सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं।
एडजेक्टिव का मतलब मैंने आप लोगों के लिए बताया था विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्दों को। तो कैसे हम लोग इनको कन्वर्ट करते हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इस चीज को क्लियर करते हैं। लेट्स हम लोग ले सकते हैं एग्जांपल, मोहित बॉट अ बुक। मोहित bought a book. Mohit bought a book. It was very interesting. It was very interesting. इसको हम लोगों को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं मोहित। अब देखें बुक के लिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है इट, इट को हटाना है और हम लोगों को यहाँ पर विच लगाना है, बस ये ध्यान रखना है। बुक है यहाँ पर, इसके बाद ही ले लेंगे हम लोग मोहित बॉट अ बुक। मोहित हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं भाई, ऐसा नहीं कि आज हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसको। मोहित बॉट अ बुक विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर यूज कर देखेंगे कौन कौन से कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लिख लीजिए आप लोग, तो बात कर सकते हैं अ मैन केम टू मी यस्टरडे ही वॉज ब्लाइंड। अ मैन केम टू मी यस्टरडे, केम टू मी यस्टरडे he was blind, he was blind। आंसर लिखेंगे हम लोग इसका भी। अब पर्सन के लिए हम लोग यूज करते हैं हु का, ही को हटाएंगे और ही की जगह पर हम लोग यूज कर देंगे हु का। देखिए तो अ मैन, मैन के लिए यहां पर ही यूज हुआ है, अ मैन हु वॉज ब्लाइंड, अ मैन हु वॉज ब्लाइंड, ठीक है ना। केम टू मी यस्टरडे, केम टू मी यस्टरडे। तो पर्सन के लिए हम लोग हु का यूज कर रहे हैं, थिंग्स के लिए हम लोग विच का यूज कर रहे हैं और सभी के लिए हम लोग ऑल का यूज करते हैं। ये चीज मैं आप लोगों के लिए जब मैंने क्लॉज लिया था और एडजेक्टिव क्लॉज, वहां पर ये सारी चीजें क्लियर भी की हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग लास्ट वही, तो हम लोग लास्ट एग्जांपल ले सकते हैं द गेम वॉज प्लेड यस्टरडे इट, एक ले लो द केक वॉज डिलीशियस, द cake was delicious, the cake was delicious, she purchased it from this shop, she purchased this, she purchased this from that shop। यस हम लोग इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, द केक विच शी परचेज, केक के लिए भाई यहाँ पर आ रहा है शी परचेज इट, करो इसको शी परचेज इट, इट को हटाओ और यहाँ पर लगाओ विच। तो केक के लिए क्या आ रहा है इट, तो क्या किस तरीके से लिख देंगे हम लोग द केक, द केक। आप लोग इसकी जगह पर यूज कर सकते हो, आप लोग चाहो तो दैट लिख सकते हो और चाहो तो आप इसके लिए विच का यूज कर दो, द केक विच। अब हमको केक आ गया, अब ये वाला हम लोग लेंगे विच शी परचेज्ड, विच शी
परचेज्ड फ्रॉम दैट शॉप, फ्रॉम दैट शॉप, क्या रह गया यहाँ पर, वॉज डिलीशियस, ये यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, वॉज डिलीशियस। तो इस तरीके से हम लोग इस सेंटेंस को, एक सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में पढ़ सकते हैं। एक बार और देख लें हम लोग तो कैसे इनका यूज होता है। भाई हम लोगों को पता है कि हु का यूज करते हैं हम लोग, विच का यूज करते हैं हम लोग, और दैट का यूज यहाँ पर करते हैं। तो एक बार देख लें कि हु का यूज हम लोग किसके लिए कर रहे हैं। तो हु का यूज हम लोग करते हैं भाई पर्सन के लिए, इसका यूज हम लोग करते हैं भाई थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए, इसका यूज हम लोग करते हैं सभी के लिए। इसके कुछ रूल्स थे, मेरे लास्ट वाले सेशन में जाएं वो देख करके जरूर आए भाई। बात करें हम लोग इसको, अगर हम लोग पजेसिव फॉर्म में लेंगे तो हु का हो जाएगा हुज, और यहाँ पर हो जाएगा हु। ऑफ का हो जाएगा, विच का हो जाएगा ऑफ विच, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा विच। दैट तीनों फॉर्म में सेम रहने वाला है भाई, दैट दैट दैट। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती हुई जाएं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को देखा है, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो सेशन है मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें क्लियर करवाने की कोशिश की है कि सिंपल सेंटेंस से हम लोग कंपाउंड, सिंपल सेंटेंस से जब हम लोग कंपाउंड बना रहे हैं तो किस तरीके से बना रहे हैं, नाउन का यूज करके, नाउन क्लॉज का और एडजेक्टिव क्लॉज का। हाँ, एडवर्ब क्लॉज जो थोड़ा सा बड़ा है उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर डियर स्टूडेंट्स।